दोस्तों, आप लोगों ने सिकंदर जुल्करनैन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन सिकंदर जुल्करनैन कौन थे, किस दौर में थे और कहाँ से थे? ये सवाल ऐसे हैं जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, सिकंदर जुल्करनैन इतिहास की उन अजीम हस्तियों में से एक हैं कि जिनकी हुकूमत और बहादुरी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें कमज़ोर पड़ जाया करती थी। दोस्तों, इनकी हुकूमत और शहंशाही का जिक्र दुनिया की सबसे अजीम और पाक किताब कुरान मजीद में भी आया है, और जिनको इंसानी इतिहास के उन हुक्मरानों में शामिल किया जाता है कि जिनकी हुकूमत सिर्फ एक दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुआ करती थी। तो दोस्तों, इतिहास सिकंदर जुल्करनैन के बारे में क्या कहता है और उनकी हुकूमत दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर हुआ करती थी और आज दुनिया उन्हें किस नाम से जानती है, क्योंकि दोस्तों इतिहासकार उनके नाम के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। तो दोस्तों, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर जुल्करनैन असल में ईरान के हुक्मरान सारेस द ग्रेट थे, मगर कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि सिकंदर जुल्करनैन कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया के शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, जिन्हें आज पूरी दुनिया सिकंदर आज़म या विजय सम्राट सिकंदर के नाम से जानती है। दोस्तों, सिकंदर जुल्करनैन के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले 1450 साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, ये बात तब की जब अल्लाह के नबी की नबूवत को आजमाने के लिए मक्का के कुछ बड़े सरदारों ने 3 सवालों का जवाब अल्लाह के नबी से मांगा था। उन्हीं 3 सवालों में से एक सवाल था कि आप इतिहास के ऐसे योद्धा का नाम बताओ जो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फ़तह करता चला गया हो, यानी जिसकी हुकूमत मशरिक़ से लेकर मगरिब तक फैली हुई हो। दोस्तों, मक्का के उन्हीं सरदारों के सवालों के जवाब में अल्लाह के नबी पर एक आयत नाजिल हुई जिसमें इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं। सिकंदर जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम के सूरह कहफ की आयत नंबर 83 में मिलता है, जिसमें हज़रत जुल्करनैन की हुकूमत और उनकी सभी बातों का जिक्र मिलता है। कुरान करीम की इस आयत में हज़रत जुल्करनैन का जिक्र कुछ यूँ आया है, ऐ मोहम्मद, ये लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो मैं इनसे जुल्करनैन का जिक्र कुछ यूँ बयान करता हूँ। आपको बता दें, कुरान करीम में हज़रत जुल्करनैन की कुल 4 खूबियाँ बयान की गई हैं। नंबर 1, इनका लक़ब जुल्करनैन था, यानी जुल्करनैन इनका नाम नहीं बल्कि लक़ब था, जिसका मतलब होता है 2 सींगों वाला। नंबर 2, ये इतिहास के ऐसे योद्धा थे कि जिनकी जीत का परचम मशरिक़ से लेकर मगरिब तक यानी ईस्ट से वेस्ट तक लहराया था। नंबर 3, वो एक ऐसे हुक्मरान थे जिसने अपनी सल्तनत के लोगों को याजूज और माजूज के हमले से बचाने के लिए उन दोनों के बीच में एक मजबूत और ऊंची दीवार बनवा दी थी, जिसकी वजह से वो याजूज माजूज हमेशा हमेशा के लिए दीवार के पीछे कैद हो गए थे। नंबर 4, उनकी आखिरी खूबी ये थी कि वो एक रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। दोस्तों, इतिहास में ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जुल्करनैन कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया के शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट ही हैं, मगर जिन खूबियों का जिक्र कुरान करीम में मिलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे थे, यानी इतिहासकार इस बात को लेकर कन्फर्म नहीं थे कि कुरान करीम वाले सिकंदर जुल्करनैन अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी विजय सम्राट सिकंदर नहीं हो सकते। और आपकी जानकारी के लिए भी बताते चले, अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया के शासक थे, जिनकी हुकूमत आज से लगभग 2350 साल पहले हुआ करती थी। जहाँ कुरान करीम में सिकंदर जुल्करनैन का जिक्र एक इंसाफ पसंद, रहमदिल और एक खुदा की इबादत करने वाले बादशाह के तौर पर आया है, और वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी विजय सम्राट सिकंदर को एक जालिम और अय्याश किस्म का शासक माना जाता है। और आपको बता दें, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक खुदा की इबादत करने वाला इंसान नहीं था, यानी इतिहासकारों के मन में हमेशा से ये शक रहता था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर जुल्करनैन नहीं हो सकते। और काफ़ी समय गुजरता गया और बड़े बड़े इतिहासकार सिकंदर जुल्करनैन पर रिसर्च करते रहे, और फिर एक नई रिसर्च के मुताबिक इतिहासकारों ने ये बात तो क्लियर कर दी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर जुल्करनैन नहीं थे बल्कि ईरान के शासक सारेस द ग्रेट हैं। इस बात को साबित करने के लिए बाकायदा इतिहासकारों ने सबूत भी पेश किए हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सारेस द ग्रेट का शासन आज से लगभग 2600 साल पहले हुआ करता था, यानी अलेक्जेंडर के वजूद में आने से भी तकरीबन 300 साल पहले। अब ऐसे में इतिहासकारों ने सारेस द ग्रेट को सिकंदर जुल्करनैन बता तो दिया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सारेस द ग्रेट की खूबियों को सिकंदर जुल्करनैन की खूबियों से कंपेयर करना। अगर वह कुरान में दी गई सिकंदर जुल्करनैन की उन खासियतों से मेल खाती हैं तो ही इस बात को माना जाएगा कि सारेस द ग्रेट ही सिकंदर जुल्करनैन थे। दोस्तों, अगर इतिहास की तरफ देखें तो इतिहास में सारेस द ग्रेट का जिक्र ये मिलता है कि वो ईरान के एक शासक थे जिनकी सल्तनत आज से लगभग 2600 साल पहले हुआ करती थी, और जिसने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक यानी ईस्ट से वेस्ट तक के सभी इलाकों को फ़तह करने के साथ साथ उस दौर की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी बाबुल के बादशाह बख्त नसर को भी हराया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया उन्हीं की हुक्मरानी में आया करती थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में मोड़ तब आया
जब ईरान में साइरस द ग्रेट की कुछ मूर्तियाँ पाई गईं जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि साइरस द ग्रेट के सर पर सींग के नक्शे का एक ताज हुआ करता था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उनके सर के बालों की बनावट ही ऐसी थी कि जिसको देखकर लगता था कि मानो उनके सर पर 2 सींग हो। दोस्तों, इन मूर्तियों के सामने आने के बाद ये दावे काफ़ी हद तक साबित हो चुके थे कि साइरस द ग्रेट ही कुरान करीम वाले सिकंदर जुल्करनैन हैं, क्योंकि कुरान करीम में जिस बादशाह का जिक्र हुआ है उनका लक़ब जुल्करनैन ही है, यानी 2 सींगों वाला। और साइरस द ग्रेट की जो मूर्ति ईरान में पाई गई थी उनके सर पर भी साफ तौर पर 2 सींग नज़र आ रहे थे। जहाँ एक तरफ कुरान पाक में सिकंदर जुल्करनैन को एक रहमदिल और एक इंसाफ पसंद बादशाह बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ साइरस द ग्रेट की रहमदिली और इंसाफ की मिसाल उनके दुश्मन भी दिया करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहूदी लोग आज भी साइरस द ग्रेट को अपने एक मसीहा के तौर पर मानते हैं, जिन्होंने उनके लोगों को बाबुल के जालिम बादशाह बख्त नसर के जुल्म और कैद से आज़ाद कराया था और दुनिया में रहम और इंसाफ की हुकूमत कायम की थी। और इसके अलावा सिकंदर जुल्करनैन की एक और खूबी जो कुरान करीम में बयान की गई है, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी सल्तनत के लोगों को याजूज और माजूज के हमले से बचाने के लिए एक मजबूत और ऊंची दीवार भी बनवाई थी। और आपको बताते चलें कि उस दौर में याजूज माजूज एक कौम हुआ करती थी। याजूज माजूज एक ऐसी कौम थी कि जो 2 पहाड़ों के बीच से निकलकर इंसानी आबादी पर हमला करती थी और सब कुछ बर्बाद कर दिया करती थी। साइरस द ग्रेट यानी सिकंदर जुल्करनैन ने लोगों के कहने पर उन दोनों पहाड़ों के बीच एक लंबी और ऊंची दीवार बनवा दी थी, जिसकी वजह से वो कौम हमेशा के लिए उस दीवार के पीछे कैद हो गई थी और दोबारा कभी भी इंसानी आबादी पर हमला ना कर सकी थी। और साइरस द ग्रेट के दौर में भी एक ऐसी ही दीवार बनवाई गई थी कि जिसकी सभी खूबियाँ बिल्कुल ही सिकंदर जुल्करनैन ने जो दीवार बनवाई थी उससे मेल खाती हैं। यानी काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि साइरस द ग्रेट ही सिकंदर जुल्करनैन हैं और पूरी दुनिया के इतिहासकारों को ये बात माननी पड़ी कि साइरस द ग्रेट कोई और नहीं बल्कि सिकंदर जुल्करनैन ही हैं। दोस्तों, इंसानी इतिहास में अब तक पूरी दुनिया पर कुल 4 बादशाहों ने हुकूमत की है, जिनका जिक्र पुरानी ऐतिहासिक किताबों और इस्लामिक किताबों में मिलता है, जिनके नाम ये बताए जाते हैं: नमरूद, बख्त नसर, हज़रत जुल्करनैन, हज़रत सुलेमान। इन चारों बादशाहों में 2 मोमिन और अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले रहे, जबकि 2 जालिम और जुल्म करने वाले रहे। मोमिन बादशाहों में हज़रत सुलेमान, हज़रत जुल्करनैन के नाम आते हैं, जबकि जालिमों में नमरूद और बख्त नसर के नाम आते हैं। और इन चारों में भी सबसे बड़ी हुकूमत हज़रत सुलेमान की थी, जिनकी हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों पर भी हुआ करती थी। दोस्तों, सिकंदर जुल्करनैन इतिहास के वो बादशाह हैं जिन्होंने हमेशा रहम और इंसाफ के साथ हुकूमत की और जालिमों को जुल्म से मजलूमों को बचाया। और आज की दुनिया में हम उन्हें साइरस द ग्रेट के नाम से जानते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है।